पंचाक्षर मंत्र के महावाक्य का वर्णन। ओम नाम न हम जाए, खाना हम जाए। ओम नाम। श्री कृष्ण जी कहते हैं, सर्वज्ञ महेश्वरी परवर आप संपूर्ण ज्ञान के महासागर है। अब मैं आपके मुख से पंचाक्षर मंत्र के महावाक्य का तत्व वर्णन सुनना चाहता हूँ। उपमन्यु ने कहा, उपमन्यु जी के और कृष्ण भगवान के बात वेरी। कृष्ण भगवान पहुँच रहा अंदाता ही ओम नाम ने वो इको कही इको मन हम जो समझ में न बैठ रही की। हाँ, उपमन्यु जी ने कहा, देवकी नंदन पंचाक्षर मंत्र के महावाक्य का विस्तार पूर्वक वर्णन तो 100 करोड़ वर्ष में भी नहीं किया जा सकता। 100 करोड़ वर्ष भी लाग जावे न तो ये वहाँ को न खेस का के, पर वहाँ कोई महिमा जरूर थोड़ी थी था कह दो। अंत्य संपेक्ष के इसकी महिमा सुनो। वेद में तथा सेवाग में दोनों जगह ये षड्सर परवण सहित पंचाक्षर मंत्र समस्त शिव भक्तों को संपूर्ण अर्थ का साधक कहा गया है। इस मंत्र में अक्षर तो थोड़े ही है, परंतु ये महान अर्थ से संपन्न है। क्योंकि है तो फरोग है, पर एक समान गणा भरोड़ा बहुत गुण है। ये वेद का सार तत्व है। यो वेद है ना, चारी वेद है ना, जिसको सार तत्व है। मोक्ष देने वाला है, शिव की आज्ञा से सिद्ध है, संदेह शून्य है तथा शिव स्वरूप वाक्य है। ये नाना प्रकार की सिद्धियों से युक्त है। दिव्य लोगों के मन को प्रसन्न एवं निर्मल करने वाला सुनिश्चित अर्थ वाला है, अथवा निश्चय ही मनोरथ को पूर्ण करने वाला है तथा परमेश्वर का गंभीर वचन है। गंभीर वचन वो है कि मां को आखिरी वचन है। इस मंत्र का मुख से मुख पूर्वक उच्चारण होता है। सर्वेग शिव ने संपूर्ण देहधारियों के सारे मनोरथों की सिद्धि के लिए इस ओम नमः शिवाय मंत्र का प्रतिपादन किया। ये मंत्रों अपन है जो आप जो चीजें आपने जो चाहती है वने जो चीजें अपन मिल जाओ। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बस ओ मंत्र मंत्र का प्रतिपादन किया है। ये अनादि षड्सर मंत्र संपूर्ण वेदाओं और मंत्रों का बीज मूल है। जितना भी धरती में मंत्र है ना, जिको मो बीज यो है ओ नाम। यो सात है, सातों को 7 अक्षर को नाम है। एक पंचाक्षरी मंत्र है जो तो वो तो है नमः शिवाय, और यो 7 अक्षरों को नाम है जो इमा ओम नमः शिवाय। हाँ, हाँ जाता रही जाता। जैसे वट के बीज में महान वृक्ष छिपा हुआ है, उसी प्रकार अत्यंत सूक्ष्म होने पर भी इस मंत्र का महान अर्थ से परिपूर्ण समझना चाहिए। ओम ओम इस एकाक्षर मंत्र में तीनों गुणों से अतीत सर्वज्ञ सर्वकर्ता युक्तिमान सर्वव्यापी प्रभु शिव प्रतिष्ठ है। ये नाम में कोई बैठा रहे, शिव जी बैठा रहे।
वो नाम लीधो जानी वहाँ नाम ही सी हो, शिव जी ने वहाँ को इस नाम लीधो मुझे। ईशान आदि जो सूक्ष्म एकासर रूप ब्रह्मा है, वे सब नमक शिवाय इस मंत्र में क्रमश स्थित है। उगाणो जो सूरज देवता है वहाँ का तक तो चले नमक शिवाय, और हाँ बच्चे संसार के लिए चले ओम नमक शिवाय। ओम नमक शिवाय का मीन है जो आप कहीं भी चीज़ा मांगा जो अंदर था हड़ाक देवे, वो थोड़ा बेगो गेलो है मांगबा को। सूक्ष्म षड्यंत्र मंत्र में पंच ब्रह्म रूपधारी साक्षात भगवान शिव सब भावत वाच्य वाचक भाव से विराजमान है। अप्रय में होने के कारण शिव वाच्य है और मंत्र उनका वाचक माना गया है। शिव और मंत्र का ये वाच्य और वाचक भाव अनादि काल से चला आ रहा है। जैसे ये घोर संसार सागर अनादि काल से परवर्त है, उसी प्रकार संसार से छुड़ाने वाले भगवान शिव भी अनादि काल से ही नित्य विराजमान है। यहाँ को काम कही रहे कि जीवन ने माया में न फंसवा दे, जो माया में फंस जावे ने जने छुड़ा बाग बात है जानी ये रहे। जो यहाँ के बड़े जो लाग जावे, जो माया में छोड़ जावे, जो यहाँ के बड़े न लागे जो तो बस वहाँ को माया न छूटे। हाँ, जैसे औषध रोग का स्वभाववत शत्रु है, उसी प्रकार भगवान शिव संसार के दोषों के स्वाभाविक शत्रु माने गए हैं। भूतड़ा खाट बाड़ा ये भूतड़ा का दुश्मन है, ये रोग है ना, जिसका दुश्मन कोई है शंकर भगवान। शंकर भगवान वहाँ रोग ने खा जाए, जो ये रोग माने न माने। यदि ये भगवान विश्वनाथ नहीं होते तो ये जगत अंधकार में हो जाता, क्योंकि प्रकृति जड़ है और जीव आत्मा अज्ञानी, अंत उन्हें प्रकाश देने वाला परमात्मा ही है। प्रकृति से लेकर परमाणु पर्यंत जो कुछ भी जड़ रूप तत्व है, वे किसी बुद्धिमान चेतन कारण के बिना स्वयं करता नहीं देखा गया है। जड़ और चेतन दो चीजें हैं। चेतन जड़ तो वह चीज है या जड़ है बार पड़ी, इन 12 साल तीन लाओ तो या हाल ले कौन है। चेतन वह है जो चाल बलाग जावे, वह चेतन कह और पड़ी रह जाओ जिन्हें माया कहवा। आ माया इका में कोई जीव आवे दीजिए बोले दीजिए न बोले। जीवों के लिए धर्म करने और धर्म से बचने का उपदेश दिया जाता है। जीवों के लिए धर्म करने और अधर्म से बचने का उपदेश दिया जाता है। उनके बंधन और मोक्ष भी देखे जाते हैं। अंते विचार करने से स्वेत्र परमात्मा शिव के बिना प्राणियों के आदि सर्व की सिद्धि नहीं हो सकती है। जैसे रोगी वेद के बिना सुख से रहित हो क्लेश उठाते हैं, उसी प्रकार सर्वेग शिव का आश्रय न लेने पर संसारी जीव नाना प्रकार के क्लेश भोगता है। कई क्यों जत्र वहाँ की शरण में हम पर न चाला, जत्र वो वेद के मीने रोगी रोवे कि न रोवे। डॉक्टर साहब यार तो मैंने उद्दो कर देवे, पण वो डॉक्टर साहब न मिले जत्र वो जीव वहाँ को दुख पावे कि न पावे। इंजेक्शन लगा तो दुखी रहे और इंजेक्शन लगाया सुखी वे जावे। ऐसे न भगवान शंकर भी आपने ने क्लेशों सुखी करवाला है। यहाँ की भक्ति कर ले तो क्लेश आपने बड़े नरे वे। अंत ये सिद्ध हुआ कि जीवों का संसार सागर से उद्धार करने वाले स्वामी अनादि सर्वेग परिपूर्ण सदा शिव विद्यमान है। वे प्रभु आदि और मध्य और अंत से रहित है। न तो वहाँ को अंत है, न वहाँ को बचलो है, और न वहाँ को मुंडो है। स्वभाव से ही निर्मल है तथा सर्वेग एवं परिपूर्ण है। उन्हें शिव नाम से जानना चाहिए। शिवागम में उनके शिव रूप का विशेष रूप से वर्णन है।
ये पंचाक्षर मंत्र उनका अभिवादक वाचक है और वे शिव अभिधेय वाच्य है। अभिमान और अभिधेय वाचक और वाच्य रूप होने के कारण परम शिव स्वरूप मंत्र सिद्ध माना गया है। ओम नमः शिवाय ये जो सर शिव वाच्य है, इतना ही शिव ज्ञान है और इतना ही परम पद है। ये शिव का विधि वाक्य है, अर्थवाद नहीं है। ये उन्हीं शिव का स्वरूप है जो सर्वज्ञ परिपूर्ण और स्वभावत निर्मल है, जो समस्त लोगों पर अनुग्रह करने वाले हैं। वे भगवान शिव झूठी बात कैसे कह सकते हैं? जो सर्वज्ञ है वे मंत्र से जितना फल मिलता है उतना पूरा का पूरा बताएंगे, परंतु जो राग और अज्ञान आदि दोषों से ग्रस्त है वे ही झूठी बात कह सकते हैं। वे राग और अज्ञान आदि दोष ईश्वर में नहीं है। अंत ईश्वर कैसे झूठ बोल सकते हैं? जिनका संपूर्ण दोषों से कभी परिचय ही नहीं हुआ, उन सर्वज्ञ शिव ने किस निर्मल वाक्य पंचाक्षर मंत्र का परिणय किया है? वे प्रमाणभूत ही है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वे ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा करें। यथार्थ पुण्य और पाप के विषय में ईश्वर के वचनों पर श्रद्धा न करने वाला पुरुष नरक में जाता है। जो श्रद्धा न करे कोई सत्पुरुषों की बातों में, वो अवश्य ही जान के नरक में जावे। कोई यहाँ का पर शास्त्रा पे विश्वास न करे जहाँ के बात, वो भी आदमी नरक में न जावे। शांत सब भाव वाले श्रेष्ठ मुनियों ने स्वर्ग और मोक्ष की सिद्धि के लिए जो सुंदर बात कही है उसे शुभाभित समझना चाहिए। जो वाक्य राग देश ए सत्य काम क्रोध और तृष्णा का अनुसरण करने वाला हो, वे नरक का हेतु होने के कारण दुर्वासित कहलाता है। अविद्या एवं राग से युक्त वाक्य जन्म मरण रूप संसार क्लेश की प्राप्ति के कारण होता है। झूठ बोला तो बार बार इड्डे जन्म लेनो पेड़ी, हाथ बोलबा लाग जाओ जी दुनिया आपनो अड्डा को क्लेश कटे जाए। अंत वे कोमल ललित अथवा संस्कृत संस्कार युक्त हो तो उससे क्या लाभ है? जिसे सुनकर कल्याण की प्राप्ति हो तथा राग आदि दोषों का नाश हो जाए, वे वाक्य सुंदर शब्दावली से युक्त हो तो भी शोधन तथा समझने योग्य है। मंत्रों की संख्या बहुत होने पर भी जिस विमल षड्यंत्र मंत्र का निर्माण सर्वज्ञ शिव जी ने किया है। क्या मंत्र बनाया शिव जी? ओम नमः शिवाय। यो मंत्र का खुद दाता बनायो। ओम तो वे खुद है, पर वे एक संसार कल्याण के लिए ओम नमः शिवाय एक मंत्र बनायो। ये मंत्र द्वारा संसार का प्राणी या को सब क्लेश खत्म कर सके। मंत्र का निर्माण सर्वज्ञ शिव जी ने किया है। उसके समान कहीं कोई दूसरा मंत्र नहीं है। षड्सर मंत्र में 6 अंगों सहित संपूर्ण वेद और शास्त्र विद्यमान है। ये मंत्र में 18 पुराण भी है, 6 शास्त्र भी मंत्र में विद्यमान है। क्या मंत्र में? ओम नमः शिवाय। अंते उसके समान दूसरा कोई मंत्र कहीं नहीं है। 7 करोड़ महामंत्रों और अनेक
उप मंत्रों से ये षड्यंत्र मंत्र उसी प्रकार भिन्न है जैसे युक्ति से सूत्र जीतने शिव ज्ञान है, और जो वेदा शतान है वे सब षड्यंत्र मंत्र रूपी सूत्र के संक्षिप्त भाष्य है। 71 करोड़ मंत्र बनावे धरती पे, ज्या को बीज रूप जान के ये अंदाता वहाँ का मुंडू खुद का मुंडू ओ मंत्र बनायो भाई। दूजा तो मंत्र दूजा हनुमान जी भी घना मंत्र बनाया, गोरखनाथ जी भी घना मंत्र बनाया, हाँ घना मंत्र बनाया बने ये अंदाता को मंत्र खुद को हाँ हाउटो को न राचो साधारण मंत्र जिसके हृदय में ओम नमः शिवाय ये सर मंत्र प्रतिष्ठ है, उसे दूसरे बहुसंख्यक मंत्रों और अनेक विस्तृत शास्त्रों से क्या प्रयोजन है। क्योंकि जीका मुंडा में ओम नमः शिवाय को मंत्र है ना, वो किसी भी मंत्र की फटवा की जरूरत है, वो मोटा भाषा बन जाए, अत्रो काम हो जाए। जिसने ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप दृढ़ता पूर्वक अपना लिया है, उसने संपूर्ण शास्त्र पढ़ लिया है। यो अजपा जापी है, 24 घंटे ही रटबा लाग जावे तो वो जान के हर वेद पढ़ ली जावे, अत्र वहां पावर आ जावे, और समस्त शुभ कृत्यों का अनुष्ठान पूरा कर लिया है। आदि में नमः पद से युक्त शिवाय नमः ये 3 अक्षर जिसकी जीवाओं के उग्र भाग से विद्यमान है, उनका जीवन सफल हो गया। किसो शिवाय शिवाय शिव, ये 3 मंत्र को है जो इन्हें अपना लेवे जो भी पार वे जावे। पंचाक्षर मंत्र के जप में लगा हुआ पुरुष यदि पंडित और मूर्ख और अत्यंत अथवा अदम भी हो तो वे पाप पंजर से मुक्त हो जाता है। यो मंत्र जी का मुंडा मीना रहता है तो पापी रोज बकरियां काटता हुए तो वो भी आदमी पार हो जाए। पंचाक्षर मंत्र की महिमा, उसमें समस्त वाड्यमय की स्थिति, उसकी उपदेश परंपरा, देवी रूपा पंचाक्षरी विदा का ध्यान, उसके समस्त और मस्त अक्षरों के रसी छंद, देवता, बीज, शक्ति तथा अंग्यास आदि का विचार। देवी बोली, मेश्वर द्वेज द्रुये से एव कलुषित कली काल में जब सारा संसार धर्म से विमुख हो, पाप में अंधकार से आदित हो जाएगा। क्योंकि कलयुग आई ने ये संसार का जितना भी लोग है ये एक ही धर्म पर न रहे, जी बात की डोकरी ने नंगे पड़ गई। कहाँ आप पता भाई मिच्चा तोड़ना का चाहो जगह गेले चलता हूँ भाई, कोई इस टाइम में कोई भी इंसान वहाँ पर नियम पर न रह नरो सामान वेल दीदा ना होने लाज जतवान के मन लाद ही कौन। वर्ण और आश्रम संबंधी आचार नष्ट हो जाएंगे, धर्म संकट उपस्थिति हो जाएगा, सबका अधिकार संदित निश्चय और विपरीत हो जाएगा। जिको जब बामणा को काम बामणन करनो जो न करे दूजो केरी, थाने काम करनो जो न करो फेर दूजो केरी, सब उल्टो काम करवा लाग जाएगी। उस समय उपदेश की प्रणाली नष्ट हो जाएगी और गुरु शिष्य की परंपरा भी जाती रहेगी। ऐसी परिस्थितियों में आपके भक्त किस उपाय से मुक्त हो सकते हैं? क्योंकि ऐसे अंधकार आए जो तो नियम नंदी सा ली गए और कूटा पीटो गुणो वे जिजे थाका भक्ता को कई वे कहता था वहाँ को थाका नाम ले जिनको कई वे वो आप बताओ। महादेव जी ने कहा, देवी कली काल के मनुष्य मेरी परम मनोरम पंचाक्षरी विदा का आश्रय ले भक्ति से भावित चित होकर संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि वहाँ टाइम पे मारो ओम नमः शिवाय मंत्र, नमक पंचाक्षरी मंत्र तो वही से है, नमक शिवाय मंत्र ने फट रही है संसारों पार वे जाए वे न डूबेगी संसार में। जो
अथकनीय और अचिंतनीय हैं उन मानसिक, वाचिक और शारीरिक दोषों से जो दूषित, कुर्त, धन और निर्दयी, छली, लोभी और कुटिल चित्त है। वे मनुष्य भी यदि मुझ में मन लगाकर मेरी पंचाक्षरी विदा का जप करेंगे तो उनके लिए भी वे विदा संसार भय से तारने वाली होगी। कोई भी पापी भी आदमी है ही, वो भी मंत्र ने फटतो रहे तो वो भी जान की पार वे जाए, अतर नुकसान करता करता भी पार वे जाएगी। देवी मैंने बारंबार प्रतिज्ञा पूर्वक ये बात कही है। प्रतिज्ञा पूर्वक, प्रतिज्ञा खान के होगन खा रहे बात की भाई ये काम करेगा तो करेगा, कि भूतल तल पर मेरा पतित हुआ भगत भी इस पंचाक्षरी विदा के द्वारा बंधन से मुक्त हो जाता है। मारो भक्त वेवे और घणो दुखी आदमी भी अगर घणो बकरिया की भी नुकसान करते हुए उजाड़ करते हो तो भी पार वे जावे कि यूं। देवी बोली, यदि मनुष्य पतित होकर सर्वथा कर्म करने के योग्य ना रह जाए तो उसके द्वारा किया गया कर्म नरक की ही प्राप्ति कराने वाला होता है। ऐसी दशा में पतित मानव इस विदा द्वारा कैसे मुक्त हो सकता है? वो क्यों गंदाता के अतरो तो रोज बकरियां काट रही हो वो स्वर्ग मक्सिन जाएगा भाई, वो अक्शन जाओ तो मन सामने दिख रही हो तो उजाड़ कर रही और वन स्वर्ग मक्सिन ले जाओ अंदाता। पर वे कह रही वो भी मारो नाम रटतो रहे तो वन भी मैं पार ले जाऊंगा। महादेव जी ने कहा, सुंदरी तुमने ये बहुत ठीक बात पूछी है, अब इसका उत्तर सुनो। पहले मैंने इस विषय को गोपनीय समझकर अब तक प्रकट नहीं किया था। वो क्यों आप बात माल बताई नहीं कि अब नंबर आया ये बात को। यदि पतित वन के नियम नीच, यदि पतित मनुष्य मोहवश अन्य मंत्रों के उच्चारण पूर्वक मेरा पूजन करे तो वे निसंदेह नरक गामी हो सकता है। ओहो, वो क्यों भाई वो देख दूजा देवता को नाम ले ले काम ने उठावे ने वो डूब सके वहां की गारंटी आपने के। पूजन तो करता हो मारो और नाम लेता हो कोई दूजा का तो न चले। पूजन भी मारो करना पड़े और नाम भी आपने से लेना पड़ेगा तो बादशाह भाई के। किंतु पंचाक्षर मंत्र के लिए ऐसा प्रतिबंध नहीं है। जो केवल जल पीकर और हवा खाकर तप करते हैं तथा दूसरे लोग जो नाना प्रकार के व्रतों द्वारा अपने शरीर को सुखाते हैं उन्हें इन व्रतों द्वारा मेरे लोक की प्राप्ति नहीं हो सकती। क्योंकि नियम हो जाओ बली नाम दूजा का ले ले बड़ में मारा वो मोक्ष प्राप्त न कर सके। वहाँ की दाम में फरो जाई धर्म की दो जी ने उड़े खा पी ले और वो धर्म नठे और बायना फाचो वाने कुलाबा दिखाए जो दमीन दो बोली फाचो पिंदा बोली वहाँ को मोक्ष नहीं हो सकता है। परंतु जो भक्ति पूर्वक पंचाक्षर मंत्र से ही एक बार मेरा पूजन कर लेता है वे भी इस मंत्र के ही प्रताप से मेरे धाम में पहुंच जाता है। एक ही बाड़ी ओम नमक शिवाय नमक शिवाय नमक शिवाय करता करता नतन एक दिन हफड़ा ही ना एक बाड़ी भी हफड़ा ना के जो भी आपने अड्डे आ जावे को आदमी के अड्डे ले आवागे माने उड़े जमपुरी में ले जावागे। इसलिए तप और यज्ञ व्रत और नियम पंचाक्षर द्वारा मेरे पूजन की करोड़वीं कला के समान भी नहीं है। क्योंकि अतरी भी पूजा करें न करोड़ों का कितनी परसेंट है ना करोड़ों का अतरो भी भलो आपनो वो भलो न कर ने सके अतरो भी दूजों को पूजा करता रहे तो भी भलो न वे सके वहाँ को वो करते रहे।
कोई बद्ध हो या मुक्त हो, पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करता है, वे अवश्य ही संसार पाश से छुटकारा पा जाता है। देवी ईशान आदि 5 ब्रह्म जिसके अंग है, उस पंचसर या पंचाक्षर मंत्र के द्वारा जो भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वे मुक्त हो जाता है। कोई पतित हो या अपतित है, पतित, वे इस पंचाक्षर मंत्र के द्वारा मेरा पूजन करे और मेरा भक्त पंचाक्षर मंत्र का उपदेश गुरु से ले चुका हो या नहीं, वे क्रोध को जीतकर इस मंत्र द्वारा मेरी पूजा किया करे। गुरु न मनाओ तो रीस ने छोड़नी पड़े। गुरु जी न मनी उड़ावे तो रीस ने त्याग रखो से वहां को नाम लेना। जिसने मंत्र की दीक्षा नहीं ली है, उसकी अपेक्षा दीक्षा लेने वाला पुरुष कोटि कोटि गुना अधिक माना जाता है। अच्छा, जो गुरु महाराज बनाए उड़ावे वे जिन्हें तो हो नंबर हो का हो नंबर मिले, जिन्हें गुरु महाराज ने बनाया हो तो वो तो जानी 1% मैंने फायदो मिले। अंते देवी दीक्षा लेकर ही इस मंत्र से मेरा पूजन करना चाहिए। नुग्रह न करना हो जो इस मंत्र की दीक्षा लेकर मैत्री मुद्दा का करुणा उपदेश आदि गुणों से युक्त तथा ब्रह्मचार्य परायण हो भक्ति भाव से मेरा पूजन करता है, वे मेरी समता प्राप्त कर लेता है। समता वहाँ में जितरो पावर है जितरो ही वहाँ भगत में पावर आ जावे। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ है। मेरे पंचाक्षर मंत्र में सभी भक्तों का अधिकार है, इसलिए वे श्रेष्ठ तर मंत्र है। पंचाक्षर मंत्र के प्रभाव से ही लोक और वेद और महर्षि और सनातन धर्म और देवता तथा वे संपूर्ण जगत टिके हुए हैं पंचाक्षर मंत्र पे। देवी प्रलय काल आने पर जब चराचर नष्ट हो जाता है और सारा प्रपंच प्रकृति से मिलकर वही लीन हो जाता है, तब मैं अकेला ही स्थित रहता हूँ। वो क्यों माँ का घर बनाओ जी ने रसा ना कहा फचा मैंने एक लेस रहे वहाँ का फचा खाई कर अंदाता देखा, दूसरा कोई नहीं रहता। उस समय ये समस्त देवता और शास्त्र और पंचाक्षर मंत्र में स्थित होते हैं। हारे ही कौन का मीने बढ़ जावे, ओम में बढ़ जावे। अंते मेरी शक्ति से पालित होने के कारण वे नष्ट नहीं होते। तदंतर मुझसे प्रकृति और पुरुष के भेद से युक्त सृष्टि होती है। तद पश्चात त्रिगुणात्मक मूर्तियों का संहार करने वाला अवान्तर प्रलय होता है। ब्रह्मा विष्णु महेश ने मार बाड़ो भी काल वे वन भी खावे वे। उस प्रलय काल में भगवान नारायण देव माया में शरीर का आश्रय ले, ये विष्णु भगवान की वहाँ असली शरीर छोड़ दे, माया में शरीर धारण कर ले, वो गले बड़े कोने थे। जल के भीतर शेष सैया पर सहन करते हैं। वैसे आप धरती पड़े वे जगह विष्णु भगवान भी दूजो शरीर धारण कर वहाँ का उपरजार हो जावे पानी में। उसकी नाभि कमल से पंचमुख ब्रह्मा जी का जन्म होता है। वह होता रहे जिके पचा वहाँ नाभि मीनो नहीं मीनो या कमल जावे, कमल फाणी के उपरजार निकले पचा वहाँ का मीनो ब्रह्मा जी पैदा वे। ब्रह्मा जी तीनों लोकों की सृष्टि करना चाहते थे, किंतु कोई सहायक न होने से उसे कर नहीं पाते थे। तब उन्होंने पहले अमित तेजस्वी 10 में ऋषियों की सृष्टि की, जो उनके मानस पुत्र कहे गए। उन पुत्रों की सिद्धि बढ़ाने के लिए पितामह ब्रह्मा ने मुझसे कहा, महादेव महेश्वर मेरे पुत्रों को शक्ति प्रदान कीजिए।
उनके इस प्रकार प्रार्थना करने पर 5 मुख धारण करने वाले मैंने ब्रह्मा जी के प्रति प्रत्यक्ष मुखों से एक एक अक्षर के क्रम से 5 अक्षरों का उपदेश किया। लोक पिता में ब्रह्मा जी ने भी अपने शिष्य एक एक मुंडा मुख शिष्य उपदेश दी दो, वह है पंचाक्षरी मंत्र नमक शिवाय। लोक पिता में ब्रह्मा जी ने भी अपने थोड़ा पानी 5 मुखों द्वारा क्रमश उन 5 अक्षरों को ग्रहण किया और वाच्य वाचक भाव से मुझ महेश्वर को जाना। मंत्र के प्रयोग को जानकर प्रजापति ने विधिवत उसे सिद्ध किया। हारा फेंची भारा फैली मंत्र खुंड पढ़ायो यो ब्रह्मा जी ने पढ़ायो। ब्रह्मा जी वहां मंत्र ने पाको कर फचे सृष्टि ने गड़बो चालू किया। तत्पश्चात उन्होंने अपने पुत्रों को यथावत रूप से उस मंत्र का और उसके अर्थ का भी उपदेश दिया। साक्षात लोक पिता में ब्रह्मा से उस मंत्र रत्न को पाकर मेरी आराधना की इच्छा रखने वाले उन मुनियों ने उनकी बताई हुई पद्धति से उस मंत्र का जप करते हुए मेरू के रमणीय शिखर पर पूंजवान पर्वत के निकट 176 दिव्य वर्षों तक तीव्र तपस्या की। वे लोक सृष्टि के लिए, वे कहाँ के बातें की दी, लोक और सृष्टि के लिए, आपने लिए वे भक्ति की दी, बुजुआ का काम सारी भक्ति। लोक सृष्टि के लिए अत्यंत उत्कृष्ट थे, इसलिए वायु पीकर कठोर तपस्या में लग गए। और वायरस खाता और वह तो भक्ति करवा ला गया। कोई करवा ला गया? ब्रह्मा जी। जहां उनकी तपस्या चल रही थी वे श्रीमान पूंजवान पर्वत सदा ही मुझे प्रिय है। पूंजवान पर्वत पे वहां की तपस्या ब्रह्मा जी की चल रही और मेरे भक्तों ने निरंतर उसकी रक्षा की है। उन ऋषियों की भक्ति देखकर मैंने तत्काल उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया और उन आर्य ऋषियों को पंचाक्षर मंत्र के ऋषि छंद देवता बीज और शक्ति बीज शक्ति और कीलक सड़िया न्यास और दिग्बंध और इन्हीं योग इन सब बातों का संपूर्ण रूप से ज्ञान कराया। संसार की सृष्टि बढ़े इसके लिए मैंने उन्हें मंत्र की सारी विधियां बताई। तब वे उस मंत्र के महावाक्य से तपस्या में बहुत बढ़ गए और देवताओं असुरों तथा मनुष्यों की सृष्टि का भली भांति विस्तार करने लगे। 5वां मंत्र ने पाको कर कर ब्रह्मा जी का 7 ही पुत्र जो बड़ा बड़ा ऋषि है ना, यहाँ मातृ ऋषि है, यहाँ का राम जी का गुरु महाराज है, कृष्ण भगवान का गुरु महाराज है, ये 7 ही ऋषि, ये बच्चे अपने अपन गड़बहार ही लग गया। अब इस उत्तम विदा पंचाक्षरी स्वरूप का वर्णन किया जाता है। आदि में नमा पद का प्रयोग करना चाहिए। खज्ञा आदि, आदि मानी हारा फच्चे, नमक सिवाय नमक करना चाहिए, वो पद ने फाचे रखना चाहिए मुंडा ने। उसके बाद सिवाय पद का यही वह पंचाक्षरी वेदा है। सिवाय नमक, सिवाय नमक, नमक सिवाय वो तो आगे जाओ भाई मुंडो, जो सिवाय नमक यो मंत्र फटफट धरती ने चालू किदी भगताना।
जो समस्त श्रुतियों की सिर मोर है तथा संपूर्ण शब्द सत समुदाय की सनातन बीज रूपणी है। यही विदा पहले पहले मेरे मुख से निकली। यो मंत्र कोई निकालियो हारा पहली वर्मा जी का मुंडा ओ मंत्र निकलियो। 5 मुंडा 5 ही मुंडा में ज्ञान बाड़ियो नंदाता शिव जी तो ये एक एक मंत्र द्वारा बाड़ियो। तो ये पंचाक्षरी मंत्र है जो शिवाय नमः। इसलिए मेरे ही स्वरूप का प्रतिपादन करने वाली है। इसका एक देवी के रूप में ध्यान करना चाहिए। किसके रूप में? एक देवी के रूप में। नमक शिवाय इन्हें एक देवी मान रही की पूजा वो मंत्र चालू रखना चाहिए। इस देवी की अंग कांति तपाए हुए श्रवण के समान है। इसके पीन पदोधर ऊपर को उठे हुए हैं। ये 4 भुजाओं और 3 नेत्रों से सुशोभित है। यो जानवर करनो मिल कैसी सी डोकरी वह है। फोटो है ना, यो फोटो बता रही है इनको फोटो वहाँ को। इसके मस्तक पर बाल चंद्रमा का मुकुट है। 2 हाथों में पद्म उत्पल है। अन्य 2 हाथों में वरद और अभय की मुद्रा है। मुका कुर्ती सौम्य है। ये समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न तथा संपूर्ण आभूषणों से विभूषित है। श्वेत कमल के आसन पर विराजमान है। वह डोकरी कहाँ का ऊपर बैठा है? कमल का फूल डप है। इसके काले काले घुंघराले केस बड़ी शोभा पा रहे हैं। पंचाक्षरी मंत्र को माता जी रूप है जो अकेरिया माता जी ऐसी की। इसके अंगों में 5 प्रकार के वर्ण है। इनकी रस्सी में रस्सियां प्रकाशित हो रही है। वे वर्ण हैं पीत कृष्ण द्रुम सर्वमणि मीम तथा रक्त। इन वर्णों का यदि पूर्वक प्रयोग हो तो इन्हें विदु और नाद से विभाषित करना चाहिए। इको कहीं नाद पाचो एक बावजंग मकर न रखे 2 टोकरा लटकियोड़ा। एक तो नाद और बीन जो आ माता नाद है। बिंदु की आकृति अर्ध चंद्र के समान है और नाद की आकृति दीप शिखा के समान है। सुमुखियों तो इस मंत्र के सभी अक्षर बीज रूप है। तथापि उनमें दूसरे अक्षरों को इस मंत्र का बीज समझना चाहिए। धैर्य सवर पूर्वक जो 4था वर्ण है उसे कीलक और 5वें वर्ण को शक्ति समझना चाहिए। इस मंत्र में वामदेव ऋषि है और पंक्ति छंद है और वरान्य में शिव ही इस मंत्र का देवता हूँ। वराय गौतम अत्रि विश्वामित्र अंगिरा भारद्वाज और नकारा आदि वर्णों के क्रमश ऋषि माने गए हैं। ये 5 ऋषियों एक मीने फिट है। गायत्री अनुकुष्टु और विप्रूपो और बृहति और विराट ये क्रमश 5 अक्षरों के छंद है। ये आंखों खियावे ये अक्षर 5 है। इस इंद्र रुद्र विष्णु ब्रह्मा और स्कंद ये क्रमश उन अक्षरों के देवता है। वराहानंद मेरे पूर्वे आदि 4 दिशाओं के तथा ऊपर के 5 मुख इन नकारा आदि अक्षरों के क्रमश शतान है। पंचाक्षर मंत्र का पहला अक्षर उदात है। दूसरा और चौथा भी उदात ही है। 5वां सवरित है और तीसरा अक्षर अनुदात माना गया है। इस पंचाक्षर मंत्र के मूल विदा शिव शिव सूत्र तथा पंचाक्षर नाम से जाने। शिव शिव संबंधी बीज पर्वण मेरा विशाल हृदय है। नकार सिर कहा गया है। मकार सिका है। सी कवच है या नेत्र है और यकार अस्त्र है। इन वर्णों के उत्तम में अंगों के तृतीय
मंत्र रूप के साथ कर्मंश नमः शिवाय सटटू हुमू और फट जोड़ने से अंग अभ्यास होता है। देवी थोड़े से भेद के साथ ये तुम्हारा भी मूल मंत्र है। और क्योंकि थाको और मांगो दोया कोई मंत्र यही है। इका मैंने शिव जी और शक्ति दोई राजी वे जावे। इस पंचाक्षर मंत्र में जो पांचवा वर्ण ये है उसे 12वें स्वर से विभूषित किया जाता है, अर्थात नमः शिवाय। इस 97 नमः शिवाय कहने से ये देवी का मूल मंत्र हो जाता है। नमः शिवाय वहाँ के मात्रा न लगानी पड़े और ये के मात्रा लगाई डोकरी को नाम आ जाए, ये देवी का मूल मंत्र हो जाता है। अंत्य साधक को चाहिए कि वे इस मंत्र से मन, वाणी और शरीर के भेद से हम दोनों का पूजन और जप और होम आदि करें। कई मंत्र न जाना तो ये और नमक शिवाय कर छोड़ देना। मन आदि के भेद से ये पूजन 3 प्रकार का होता है, मानसिक, वाचिक और शारीरिक। एक तो मनो, एक वाणियों, एक शरीर, 3 प्रकारों यज्ञ है वे। देवी जिसकी जैसी समझ हो, जिसे जितना समझ मिल सके, उसकी जैसी बुद्धि, शक्ति, संपत्ति, उत्साह एवं योग्यता और प्रति हो, उसके अनुसार वे शास्त्र विधि से जब कभी यहाँ कहीं अथवा जिस किसी भी साधन द्वारा मेरी पूजा कर सकता है, उसकी की हुई वे पूजा उसे अवश्य मोक्ष की प्राप्ति करा देगी। सुंदरी मुझ में मन लगाकर जो कुछ कर्म या उत्क्रम में किया गया हो वे कल्याणकारी तथा मुझे प्रिय होता है। तथापि जो मेरे भक्त है और कर्म करने में अत्यंत विवश ए समर्थ नहीं हो गए हैं, उनके लिए सब शास्त्रों में मैंने नियम बताया है, उस नियम का उन्हें पालन करना चाहिए। वह कहीं करना चाहे एक शिवरात को एकांड कर लेना चाहे बस, क्योंकि भाई ने हम निर्धन है जो और गुदड़ा पड़ियो एकांडा फेकांडा न कर सके, बनवाने एक ही एकांडो कर दावे तो पार हो जाओगे। अब मैं पहले मंत्र की दीक्षा लेने का शुभ विधान बता रहा हूँ, जिसके बिना मंत्र निष्फल होता है और जिसके होने से जप कर्म अवश्य सफल हो जाता है। बगैर गुरु इन न पढ़ना, वो फल न देवे। कोई भी काम हो गुरु महाराज तो मनगने जाने की जिंदगी में बनाने, वरना गुरु महाराज कई काम